नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। देश के कुछ राज्यों में इन दिनों कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन में किसान नेता कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार किसानों की परेशानियों को समझते हुए किसानों के साथ 11 दौर की वार्ता भी कर चुकी है, लेकिन किसानों के अड़ियल रुख के चलते ये सभी की सभी वार्ताएं असफल रही हैं। सरकार ने यह साफ कहा है कि जिन मुद्दों पर किसानों को दिक्कत है उस पर वो संशोधन करने को तैयार है, लेकिन उसके बावजूद सभी किसान और किसान नेता कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन की आड़ में कुछ उपद्रवी देश की शांति भंग करने पर तुले हैं, जिसका उदाहरण दिल्ली में 26 जनवरी के दिन देखा गया, जब कई सैकड़ों किसानों ने दिल्ली में दंगे कर उत्पात मचाया था। इस बीच अब सरकार से अपनी जिद को मनवाने के लिए किसान जगह जगह पर रेल रोको अभियान चला रहे हैं। इस बीच गुरुवार को किसानों ने ठाकुर बाबा मंदिर के पास रेलवे फाटक पर पटरियों पर बैठकर धरना दिया। पुलिस ने पहले तो किसानों को पटरियों से हटने का आवेदन किया और जब किसान उनकी नहीं माने तो उन्हें बलपूर्वक वहां से हटाने की कोशिश की गई। किसानों को 500 मीटर तक दूर तक खदेड़ डाला, साथ ही कुछ को घसीटते हुए पटरियों से हटाया गया। किसान नेताओं और किसानों को गिरफ्तार करने के दौरान धक्का मुक्की भी की गई और बहसबाजी भी हुई। इस दौरान 3 घंटे तक ट्रेन नहीं निकल पाई, जिसके बाद दोपहर 2 बजे से रेलवे ट्रैक साफ होने के बाद ट्रेनों का आवागमन शुरू हुआ। दरअसल रेल रोको आंदोलन के लिए सुबह 11 बजे किसान ठाकुर बाबा रेलवे क्रॉसिंग के पास एकत्रित हुए थे। किसानों ने फाटक के पास धरना दिया, लेकिन कुछ देर बाद पटरियों की ओर जाने लगे। मौके पर पहले से तैनात पुलिस कर्मियों ने किसानों को पटरियों के पास जाने से रोका, लेकिन किसानों ने पुलिस कर्मियों को धक्का देते हुए पटरियों पर पहुंच गए। कुछ किसान पटरियों पर लेट भी गए थे। मौके पर मौजूद एसडीएम टीएन सिंह और एडिशनल एसपी जयराज कुबेर, भीतरवार एसडीओपी अभिनव बारंगे दोपहर 1:15 तक किसानों को समझाते रहे, लेकिन किसानों ने उनकी एक न सुनी। इसके बाद पुलिस और आरपीएफ ने किसानों को हटाने के लिए अंतिम चेतावनी दी, लेकिन किसान कहते रहे कि वो शाम 4 बजे तक वहां से नहीं हटेंगे। इसके बाद पुलिस ने किसानों को बलपूर्वक हटाना शुरू कर दिया। किसान पटरियों पर ही लेट गए थे, लेकिन पुलिस उन्हें घसीटते हुए रेलवे के ट्रैक से हटाती रही। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई। कुछ किसान पटरियों पर भागने लगे तो पुलिस ने 500 मीटर दूर तक उनको खदेड़ डाला। वहीं दूसरी तरफ दोपहर 2 बजे कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और एसपी अमित सांघी भी मौके पर आ गए और पटरियों पर खड़े किसानों को हटाने के लिए कहा गया। इसके बाद किसान तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जिन किसानों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें छोड़ दो, हम हट जाएंगे। बाद में रेलवे ट्रैक साफ कराया गया और दोपहर 2 बजे के बाद ट्रेनों का आवागमन शुरू हुआ। वहीं 44 किसानों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है, जिसके विरोध के चलते शाम को किसानों ने एसडीएम बंगले का भी घेराव किया। पटरियों पर धरना दे रहे किसानों को जब पुलिस ने घसीटते हुए हटाना शुरू किया और गिरफ्तार करना शुरू किया तो वो भड़क उठे। सबसे पहले किसान नेता गुलाब सिंह रावत, राज रावत, कृष्णा रावत और कुछ अन्य किसानों को गिरफ्तार कर वैन में बिठाया गया। इसके बाद किसानों और पुलिस के बीच जमकर बहस भी हुई और धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान कई किसानों के कपड़े फट गए तो कईयों को गंभीर चोटें भी आई हैं। दरअसल आपको बता दें कि किसानों के रेल रोको आंदोलन के तहत रेलवे ने सुबह 11 बजे से ही ट्रेनों के बीच के स्टेशन पर रोक दिया गया था। दोपहर 2 बजे ट्रैक साफ होने के बाद ट्रेनों का आवागमन शुरू हुआ। सबसे पहले स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस निकली, उसके बाद झांसी की ओर से कोरबा, बिलासपुर, अमृतसर एक्सप्रेस और इसके बाद ग्वालियर की ओर से बैरनी और वहीं इसके बाद ग्वालियर की ओर से बरैनी एक्सप्रेस निकाली गई। इस दौरान पुलिस फोर्स भी मौका वारदात पर मौजूद थी सुरक्षा को लेकर। वैसे अगर इन घटनाओं को देखा जाए तो जिस तरह से हर जगह किसान शांतिमयी धरने का वादा करके बार बार उत्पात मचा रहे हैं, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज एमपी। धन्यवाद।